हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विजय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। क्लास 11th चैप्टर 2 डाटा टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। माई सेल्फ विजय वीरेंद्र, वोकेशनल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहब्बतपुर। सेशन 2 डाटा टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। नाउ यू हैव पास्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन। आप लोगों ने जो है 10th एग्जाम पास आउट किया है अभी, एंड यू वांट टू कंटिन्यू योर एजुकेशन। आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। व्हाट यू विल डू, क्या करोगे आप? नेचुरली आप स्कूल में जाओगे और एक फॉर्म जो है फिल करोगे। टू गेट एन एडमिशन यू नीड टू फिल ए फॉर्म। इन द स्कूल एडमिशन फॉर्म यू विल राइटिंग योर नेम। आप स्कूल एडमिशन फॉर्म के अंदर जो है एडमिशन फॉर्म आपको मिलेगा। एडमिशन फॉर्म के अंदर जो है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल, स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल जो है आपको फिल करनी होगी, जैसे चाइल्ड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ईमेल आईडी आदि। व्हेन यू राइट सच इंफॉर्मेशन, जब आप इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है टाइप करते हैं, लिखते हैं, देन एक्चुअल यू आर प्रोवाइडिंग योर पर्सनल डाटा टू द स्कूल। तब आप एक्चुअल में जो है अपना पर्सनल डाटा जो है स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हैं। इन दिस सेशन यू विल अंडरस्टैंड, वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डाटा इन रियल लाइफ। डाटा इज यूज्ड इन सेवरल टाइम्स। इस सेशन में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के डाटा जो है आमतौर पर रियल लाइफ का हम कहां यूज करते हैं। डाटा इज नेवर इन वन फॉर्मेट। डाटा कभी भी एक फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होता, बट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। डिफरेंट टाइप्स के डाटा जो है अवेलेबल हैं। इस सेशन में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा जो है हमारे पास दो तरह से हैं, न्यूमेरिक डाटा एंड नॉन न्यूमेरिक डाटा। इन दिस सेशन, इस सेशन में हम पढ़ेंगे ऑल सच टाइप ऑफ डाटा। नाउ डे पीपल जनरेट द डाटा बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सच डाटा इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटा। जो डाटा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जनरेट किया जाता है, उस डाटा को हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा कहते हैं। जो डाटा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्रिएट या जनरेट किया जाता है, उस डाटा को इलेक्ट्रॉनिक डाटा कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं डाटा। द वर्ड डाटा इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो डाटा है वो लैटिन वर्ड डेटम से लिया गया है। डाटा मीन फैक्ट और सेट ऑफ वैल्यूज। डाटा का मतलब है फैक्ट, जानकारी, सच्चाई, और सेट ऑफ वैल्यूज और वैल्यूज। व्हेन द डाटा इज प्रोसेस्ड, जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है, वी गेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन और नॉलेज। तो हमें कुछ यूजफुल नॉलेज जो है मिलती है, जानकारियां मिलती है। उस जानकारी को कहते हैं इंफॉर्मेशन। अबाउट द डाटा इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। व्हेन द डाटा इज प्रोसेस्ड, जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है, वी गेट सम यूजफुल नॉलेज अबाउट द डाटा। तो हमें कुछ यूजफुल नॉलेज जो है डाटा के रिगार्डिंग मिलती है, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। डाटा इज रॉ फैक्ट। डाटा जो एक रॉ फैक्ट है। डाटा कैन बी मेजर। डाटा को मेजर किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। डाटा की रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, और एनालाइज यानी कि उसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। डाटा कैन बी विजुअलाइज्ड। डाटा को विजुअलाइज यानी डिस्प्ले किया जा सकता है। डाटा इज कलेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। डाटा जो है आमतौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो है उसको कलेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट स्कूल में जब एडमिशन होते हैं तो स्टाफ जो है थ्रू आउट विलेज, गांव में जो है वो घूमता है, सर्वे करता है कि न्यू एडमिशन जो है कितने हैं, ये कौन कौन से बच्चे जो है इस बार 10th पास आउट किया है और उनको 11th क्लास में एडमिशन चाहिए। तो उनका डाटा कलेक्ट करना इसको आता है। डाटा जो है ट्रांसपोर्ट, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, साइंटिफिक, फाइनेंशियल, एजुकेशन, किसी की रिगार्डिंग हम जो है कलेक्ट कर सकते हैं। द टर्म डाटा इज नॉट ए न्यू टर्म। जो टर्म डाटा है वो एक नई टर्म नहीं है। इट इज एक्चुअली यूज्ड सिंस 1640। 1640 के अंदर लिटरेचर के अंदर डाटा का यूज किया गया था, बट इन 1946 के अंदर डाटा का यूज किया गया है इन रिलेशन विद कंप्यूटर। जैसे ट्रांसमिटेबल एंड स्टोरेबल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना और स्टोर करना कंप्यूटर में, वो कहलाता है डाटा। इन रियल लाइफ डाटा कैन बी डिफरेंट फॉर्मेट। रियल लाइफ में डाटा की जो है डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, जैसे नंबर्स 0 to 9, टेक्स्ट
किसी का नाम हो सकता है, इमेज फोटोग्राफ हो सकती है, किसी की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो सकती है, ऑडियो किसी की आवाज हो सकती है, वीडियो ग्राफिकल विद ऑडियो रिप्रेजेंटेशन यानी वीडियो। तो किसी भी फॉर्म में डाटा जो है अवेलेबल हो सकता है। इफ डाटा इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड देन इट बिकम्स यूजफुल। अगर डाटा को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन या नॉलेज के रूप में हमारे सामने आता है। सेवरल टाइम्स यू नीड टू राइट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। बहुत सी बार जो है आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। द पर्सनल इंफॉर्मेशन इज पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पर पर्सनल इंफॉर्मेशन जब आप किसी जॉब के लिए या न्यू एडमिशन के लिए आप आते हैं तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, वो कहलाती है पर्सनल डाटा, और या बायोडाटा कह सकते हैं उसको, या रिज्यूम। किसी भी रिज्यूम के अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इट इंक्लूड कैरेक्टर्स, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स A to Z कैपिटल एज वेल एज स्मॉल लेटर्स, नंबर्स 0 to 9, डेट एंड इमेज। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक पिक्चर है, इसके अंदर दिखाया गया है डाटा आइटम नेम, फोटो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, लास्ट कॉन्टेक्ट नंबर। डाटा वैल्यू नेम में हमारे पास है मिस दिवांशी घोष जो कि टेक्स्ट इमेज है। नेक्स्ट फोटो इमेज है हमारे पास, लास्ट कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहाँ पे जो है मिक्स ऑफ डाटा टाइप है, अलग अलग तरह के डाटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है। इन द अर्लियर इलस्ट्रेशन आपने देखा है अभी, वी हैव सीन दैट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन अभी हमने डाली है एज ए रिज्यूम, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हमारे पास है। रियल लाइफ के अंदर हमारे पास बहुत से एग्जांपल है जहां पे इस तरह का डाटा अवेलेबल है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, पर्सनल डाटा एंड सेकंड वन इज डेमोग्राफिकल डाटा। पढ़ते हैं पर्सनल डाटा के बारे में। सम डाटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल डाटा। कुछ डाटा एलिमेंट्स को इंडिविजुअल डाटा कहा गया है। योर पर्सनल डाटा, आपका पर्सनल डाटा जो है वो इंडिविजुअल डाटा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट आईडी, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, ये सभी जो है इंडिविजुअल डाटा है जिसको पर्सनल डाटा भी कहा गया है। आधार कार्ड के ऊपर आपके पास नेम, डेट ऑफ बर्थ इंडिविजुअल पर्सन के होते हैं, आधार नंबर एक इंडिविजुअल पर्सन का होता है। इसी तरह आपका स्कूल का आईडी, कॉलेज की आईडी जो है, या पासपोर्ट साइज। सेकंड, डेमोग्राफिक डाटा। द डेमोग्राफिक डाटा रिप्रेजेंट ए लार्ज पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक डाटा जो है रिप्रेजेंट करता है लार्ज पॉपुलेशन को। लार्ज पॉपुलेशन के अंदर हम हो सकते मेजर करते हैं जीडीपी, लिटरेसी, पॉपुलेशन एक्सेट्रा, जो कि चार्ट के माध्यम से जो है डिस्प्ले की जाती है स्क्रीन के ऊपर। चार्ट हमारे होते हैं पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़े हैं। लिटरेसी चार्ट जो हमारे पास सामने एक, इसमें दिखाया गया है लिटरेट फीमेल और मेल कैंडिडेट्स और इलिटरेट मेल और फीमेल विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। सेकंड चार्ट जो हमारे पास है बार चार्ट। बार चार्ट में जीडीपी ग्रोथ दिखाई गई है 2016-17 से लेकर 2020-21 तक विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट। थर्ड जो है हमारे पास लाइन चार्ट है, पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना 2000 to 250 विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट। अब इन सभी चार्ट्स के अंदर एक लार्ज पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट किया गया है। इंडिविजुअल पर्सन की कहीं पे कोई एंट्री नहीं है। लेकिन जब किसी लार्ज पॉपुलेशन को किसी चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है तो वो हमारा ये डाटा जो है वो कहलाता है डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा जो है वो किसी एज, सोसाइटी, एजुकेशन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस एंड कैन बी कंसिडर्ड एज डेमो, इन सभी को जो है डेमोग्राफिक डाटा के अंदर इंक्लूड किया गया है। डेमोग्राफिक डाटा रेफर्स टू द पब्लिक डाटा दैट नॉर्मली represent certain demographic feature of for a large population।
डेमोग्राफिक डाटा जो है रिप्रेजेंट करता है पब्लिक डाटा को, जो नॉर्मली जो है लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर लिया गया है। बाय यूजिंग दिस डाटा, इस डाटा को यूज करके हम एक लार्ज पॉपुलेशन के कॉमन फीचर को डिस्प्ले कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। लार्ज पॉपुलेशन का कॉमन फीचर को डिस्प्ले करने के लिए डेमोग्राफिक डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डाटा, द डाटा दैट इज कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो डाटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू कैप्चर किया जाता है, व्यू किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है बाय यूजिंग कंप्यूट किया जाता है, इस कॉल्ड डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डाटा। जिस डाटा को कैप्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रोसेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो कहलाता है हमारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डाटा। अगर पेन ड्राइव के अंदर आपके पास कोई रिज्यूम है, कोई ऑडियो फाइल है या कोई वीडियो फाइल है, आप उसको देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, तो सभी तरह का जो है उसके ऊपर जो मैनेजमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा। विदाउट यूज द डिवाइस, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस्तेमाल ना करो तो पेन ड्राइव को डाटा देखना आपके लिए संभव नहीं है। तो पेन ड्राइव में जो डाटा होता है वो ई डाटा कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा। ओटीपी इज यूज इन वेरियस फील्ड, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यूज मोबाइल ऐप्स, मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ओटीपी का यूज किया जाता है। ओटीपी की फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। डिफरेंट साइट्स है जहां पे हम ओटीपी का यूज करते हैं, उमंग, भीम, ई फिलिंग, ई टेक्स को पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए, एटीएम को यूज करने के लिए, या अभी जो कोविड-19 रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाया था उसके लिए आप ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डाटा, एनी डिस्क्रीट डाटा कैन बी कॉल्ड एज डिजिटल डाटा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इज इलेक्ट्रॉनिक क्रिएटेड डिजिटल फाइल। इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फाइल होती है। नाउ डेज मैनी वेबसाइट, आमतौर पे आज बहुत ही वेबसाइट जो है वो ओटीपी का यूज करती है व्हेन वी क्रिएट या व्हेन वी एंटर ऑन लॉगिन फेज। जब हम लॉगिन फेज के ऊपर आते हैं, लॉगिन के टाइम जब हम ईमेल आईडी आप डिफरेंट मोबाइल पे या डिफरेंट कंप्यूटर पे जब आप अपने ईमेल आईडी जो है ओपन करने की कोशिश करते हैं तो एक ओटीपी जनरेट होता है जो आपके मोबाइल नंबर पे आता है। ओटीपी की फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। बेसिकली ओटीपी इज कंप्यूटर जनरेटेड कोड, एक कंप्यूटर जनरेटेड कोड है विच इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर, जो आमतौर पे इस बात पे होता है जनरेट किया जाता है कि यूजर जो है वो ऑथराइज्ड पर्सन है या अनऑथराइज्ड पर्सन है। अगर वो अनऑथराइज्ड पर्सन है उसको ब्लॉक किया जा सके, उसको रोका जा सके। जनरली एट द टाइम ऑफ मनी ट्रांसैक्शन, आमतौर पर जब हम मनी ऑनलाइन नेट बैंकिंग करते हैं वहां पे हम ओटीपी का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ओटीपी जो है हमारी ट्रांसैक्शन जो है सिक्योर एज वेल एज ऑथेंटिकेशन जो है हो जाती है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो एक ओटीपी जो है आपके मोबाइल पे आता है वन टाइम पासवर्ड, उस ओटीपी को जो अपने सिक्योर वेब पेज पे आप एंटर करते हो उसके बाद ही हमारे जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, यानी ट्रांसैक्शन जो है स्टार्ट होती है। सम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एप्स, कुछ एक इंडियन गवर्नमेंट एप्स हैं जहां पे हम ओटीपी का यूज करते हैं, जैसे भारत भीम, एटीएम, ई फिलिंग, रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन। कोविड-19 के अंदर जो है ओटीपी का इस्तेमाल किया गया है वैक्सीन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है क्वालिटेटिव डाटा, एक है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के अंदर हमारे पास नेम, स्मेल, कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन ये होते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर हमारे पास मेजरमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स 85, 67, 90। वेट होता है 1, 2, 3। शूज का साइज होता है 6, 7, 8 या 10।
qualitative data. Qualitative data can be collected by using various methods. क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट किया जाता है वेरियस मेथड के थ्रू, सच एज इंटरव्यूज, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, सर्वे। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उसके बाद कैप्चर डाटा को जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। ये होता है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के अंदर वर्ड एंड डिस्क्रिप्शन यूज होते हैं। वर्ड एंड डिस्क्रिप्शन आर यूज्ड फॉर डाटा, इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा। कैन बी ऑब्जर्व बट इट इज सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव होता है एंड देयरफॉर इसलिए ये डिफिकल्ट है किसी भी कंपैरिजन करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। डिफिकल्ट टू यूज फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग कंपैरिजंस। कंप्यूटर मशीन एंड पेरिफेरल डिवाइसेस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ क्वालिटी। कंप्यूटर मशीन और पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट किया जाता है, जैसे कलर ऑफ आइज, आइज का कलर, फेस इमेज, थंब इंप्रेशन और या फिंगरप्रिंट इंप्रेशन, एरिस इमेज और पाम इमेज। इन सभी तरह के डाटा को कलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर मशीन और पेरिफेरल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास वेरियस टाइप्स के हैं, जैसे आपके पास पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस। आमतौर पे सभी जगह पे इसका यूज किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज यानी एजुकेशन के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, इंटरटेनमेंट के अंदर, मार्केट के अंदर, बैंकिंग के अंदर, सभी जगह पे क्वालिटेटिव डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव डाटा जो है सब्जेक्टिव होता है हमारे पास, जैसे हाइट ऑफ फर्स्ट ग्रेड्स, वेट ऑफ सुमो रेसलर्स 50 kg, 80 kg, 90 kg, तो नंबर्स के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ रेड लाइट, रेड लाइट जो है कितना टाइम तक रहेगी, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड, तो यहाँ पे जो सेकंड जो है वो मेजर की जा रही है न्यूमेरिकल के अंदर। डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, तो मेजर किया जा रहा है नंबर्स के अंदर। टेम्परेचर ऑफ कॉफी या टुडे टेम्परेचर, जो इसमें क्या है नंबर्स के अंदर प्रेजेंट किया जा रहा है। और जबकि जो क्वालिटेटिव डाटा जो है वो सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्शन है, वर्ड्स के अंदर यूज किया जाता है, जैसे हैप्पीनेस, जेंडर, पास और फेल, इंटरव्यू, कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, डिस्क्रिप्टिव। क्वांटिटेटिव डाटा इज रिप्रेजेंट दैट इज एक्सप्रेस ओनली विद नंबर्स। क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस सिर्फ नंबर्स के अंदर किया जाता है। इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड एंड रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्वांटिटेटिव डाटा का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिकल डाटा जो है उसको आसानी से काउंट इजीली काउंटेड है एंड देयरफॉर कैन बी इजीली एनालाइज्ड बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड। इसको हम आसानी से जो है एनालाइज कर सकते हैं। आपके सामने दो टेबल नजर आ रहे हैं, कंट्री विद पॉपुलेशन, कनाडा 36 मिलियन, यूएसए 323 मिलियन, ब्राजील 207 मिलियन, लास्ट में पेरू 32 मिलियन। अब इसी टेबल को हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। यूएसए 323 मिलियन ग्रेटेस्ट, ब्राजील 207, लास्ट में सील 18 मिलियन। तो ये विद द हेल्प ऑफ जो है आसानी से जो है इसको एनालाइज या इस पर डिसीजन जो है ले सकते हैं। ये हमारा कहलाता है क्वांटिटेटिव डाटा with the help of numerical represent only use number to express। numbers जो है इसके लिए यूज किया जाते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वांटिटेटिव डाटा को स्टैटिकल डाटा भी कहा जाता है, क्योंकि स्टैटिक डाटा जो है वो किसी ग्राफ के अंदर या टेबल के अंदर शो कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ है हमारे पास, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। Quantitative data can be represented in form of graphs and tables। क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ के फॉर्म में और टेबल के फॉर्म में। क्वांटिटेटिव डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर विद स्पेसिफिक यूनिट।
क्वांटिटी डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर्स के अंदर। जो नंबर जो है वो एक स्पेसिफिक यूनिट होती है। यूनिट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, दैट इज मेजर। फॉर एग्जांपल वेट को यूनिट जो है, वेट की यूनिट जो है वो किलोग्राम, एरिया की जो मेजरमेंट है वो स्क्वायर, डिस्टेंस के लिए जो हम यूज करते हैं किलोमीटर, मीटर एक्स्ट्रा। अब हमारे पास एक टेबल है, टेबल में लिखा हुआ है फीचर्स, हाइट, वेट, एज, आईडी नंबर, सैलरी, क्रॉप एरिया, एयर पॉल्यूशन। तो हाइट के लिए यूज किया है फिट 5.6 इमेज, वेट किलोग्राम यानी वेट, ईयर्स टाइम के लिए यूज किया है। इसी तरह सैलरी करेंसी के अंदर यूज किया है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, सभी में नंबर्स हैं, यूनिट अलग अलग होगी। और एयर पॉल्यूशन को 59 यूज किया है। डाटा फाइल फॉर्मेट्स, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फॉर डाटा फाइल्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट फाइल। डाटा फाइल्स कौन सी हो सकती है? डॉक्यूमेंट फाइल्स, इमेज फाइल, ऑडियो और वीडियो फाइल, सभी के अपने अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। मोस्ट डाटा फाइल्स आर सेव्ड इन बाइनरी फॉर्मेट, आमतौर पे जो डाटा फाइल है उसको सेव किया जाता है बाइनरी फॉर्मेट में अंदर, यानी कि 0 1 के फॉर्म के अंदर। बायोमेट्रिक डाटा इज स्टोर्ड इन .xml फाइल, बायोमेट्रिक डाटा यानी कि जो डाटा हमने बायोमेट्रिक डिवाइसेस के थ्रू कैप्चर किया है, उस डाटा की जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन रहता है .xml। बायोमेट्रिक डाटा का XML जो है सिक्योरिटी के रीजन के थ्रू जो है लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चैप्टर 2 डाटा टाइप एंड फॉर्मेट्स, क्लास 11th के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।